नमस्कार। हम करनाल जिला खंड इंद्री के गांव ब्याना स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के महात्मा ज्योतिबा फूले पुस्तकालय में हैं और हमारे साथ आज स्कूल के वो होनहार विद्यार्थी हैं जिन्होंने सीबीएसई की 10वीं और +2 की परीक्षा में शानदार उत्कृष्ट परिणाम प्रदर्शित करके न केवल अपने स्कूल का, अपने गांव का और अपने परिवार का, क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इन विद्यार्थियों ने बेहतरीन परिणाम दिया है और पूरे स्कूल का परिणाम बहुत शानदार रहा है। +2 का जो परीक्षा परिणाम 98.28% और 10वीं का परीक्षा परिणाम भी बेहद शानदार। हमारे साथ विद्यार्थी हैं, इनके दिलो दिमाग में बहुत सारे सपने हैं, जिन सपनों को ये देखते हुए परीक्षाओं की तैयारियों में लगे रहे और अब सफलता का इन्होंने दामन थामा है, सफलता हासिल की है। तो हम जानना चाहेंगे इन विद्यार्थियों से कि इनके मन में क्या है, इन्होंने तैयारी कैसे की, ये क्या कुछ बनना चाहते हैं। एक एक करके आपके सामने ये विद्यार्थी आएंगे और अपने मन की बात हमें बताएंगे। तो सबसे पहले हम विद्यार्थी अंशु की तरफ मुखातिब होते हैं। कॉमर्स की +2 की छात्रा रही और पूरे स्कूल में दूसरा स्थान प्राप्त किया है अंशु ने। तो अंशु से पहले बात करते हैं। I am Anshu. I passed out from GMSS Biana School. First of all, thanks to my old teachers and my parents. I want to become an independent girl of my parents. The beginning from the 12th class, especially for girls, you have to independent. आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आप किसी के ऊपर डिपेंड रहो। आपके पास रिसोर्सेज है पढ़ने के लिए और बियाना स्कूल वाले बच्चों के पास तो बहुत अच्छे टीचर्स हैं, तो उनसे हेल्प लो। अपने यहाँ से जो जर्नी है यहाँ से स्टार्ट कीजिए और बिल्कुल भी ये मतलब अपने आप को कम मत समझो किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी लेवल पे। आप स्टार्टिंग से ही मेहनत करना स्टार्ट करो, +2 में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और आगे भी जो लाइफ की जर्नी है वो यहीं से स्टार्ट होगी। हाँ, माई प्लान फॉर फ्यूचर्स, आई वॉन्ट टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब जस्ट फॉर, आई डोंट वॉन्ट टू डिपेंडेंट। यू हैव अ लाइफ ऑफ योर्स जो आपकी है, आपको इसमें खुद मेहनत करनी है। अगर आप चाहो तो ना भी करो, आप नहीं पढ़ो मत, कुछ मत करो, आपकी लाइफ ऐसी चली जाएगी। एक ही लाइफ मिलती है, उसी में कुछ ना कुछ करो। आपके किसी के पास भी ये नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस है तो सिर्फ करियर्स के लिए है। ऐसे विदाउट प्लान्स बैठने के, ऐसे किसी के पास प्लान होने ही चाहिए। अगर जिसके पास है उनकी लाइफ खुद देखो। फॉर एग्जाम्पल योर मदर, if she is housewife especially, saw the life of her, उनकी लाइफ देखो, उनकी लाइफ कैसी है और फिर अपनी पे कंपेयर करो कि आप ऐसा कर सकते हो। ये लास्ट जनरेशन है जिनकी जो पेरेंट्स हैं, मदर स्पेशली, वो घर पे है और वो डिपेंडेंट है, तो अपने पेरेंट्स को प्राउड कराओ। आप सबसे बेस्ट मोटिवेशन होते हैं आपकी। जो मोटिवेशन की जरूरत है क्या, आप खुद देखो आप कौन सी प्राइम लोकेशन पे रह रहे हो, गाड़ी कितनी खड़ी है। मोटिवेशन ये होता है, अगर आपको करना है तो इसके लिए वर्क करो ना। उससे आपको मोटिवेशन देखोगे आप कि हम वीडियो देख रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस सुन रहे हैं, दिस इज टेम्परेरी मोटिवेशन। एंड द सेकंड फैक्टर इम्पोर्टेंट फॉर द सक्सेस या फिर जर्नी ऑफ योर सक्सेस इज कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। For example, for consistency, it is not about you have studied, मतलब आप पढ़ रहे हो 7 घंटे डेली। अगर आप डेली पढ़ रहे हो, बेशक आप पहले 7 दिन 7 घंटा फिर 1 घंटा ये पढ़ रहे हो, तो ये कंसिस्टेंसी है कि आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो। लेकिन ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही छोड़ दो बीच में।
ये होती है कंसिस्टेंसी. यू हैव टू मेंटेन इट. थैंक यू. I am Kushi, and I pass out 12th class from science stream, and I got third position in my class. I got 85.8% marks. So I thankful to all my teachers and my parents who support me to achieve this position, and my hard work also pays off. And I want to tell all the students who are now in 12th, who are starting their 12th class, got admission in 11th. मैं उनको यही बताना चाहूँगी कि हमें शुरू से ही कंसिस्टेंसी से पढ़ना होता है. ये नहीं है कि हम जैसे एकदम से तो कोई यूट्यूब पे मोटिवेशन वीडियो देख के हम एकदम तो एक दिन तो पढ़ लेंगे, 2 घंटे 3 घंटे एक साथ लगातार पढ़ लिए, फिर अगले दिन बिल्कुल नहीं पढ़ा जाएगा. तो ऐसे नहीं होता है. हमें थोड़े से शुरुआत करनी होती है कि पहले थोड़ी देर पढ़ो, फिर उसके अगले दिन और ज़्यादा देर. तो ऐसे ऐसे करके, और ये नहीं होता कि हम हम अपने आप को दूसरे बच्चों से कंपेयर करने लग जाते हैं. ऐसा नहीं करना है. हमें अपने आप पर विश्वास रखना है और एक गोल सेट कर लेना है कि हमें ये मार्क्स चाहिए. तो हम उस गोल को देख के कि हमें ये चाहिए, तो उसके हिसाब से ही हमें अपनी स्टडी करनी होती है. और अपने पेरेंट्स को प्राउड करवाने का सबका एक ड्रीम होता है. तो हमें वही देखना है कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, हमें स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो हमें उनको प्राउड फील करवाना है. तो इसलिए हमें कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना होगा और हार्ड वर्क करना होगा, ताकि हम भी अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सकें. थैंक यू. Hello everyone, I am Laksha from 12th A Naviraj. I got 83.7% in 12th class. बस मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप 12th में अच्छे से स्कोर कैसे कर सकते हो. सबसे पहले आपको सिर्फ ये गाइड होती है, अलग अलग बुक्स होती है, सब स्कूल अलग अलग रिकमेंड करते हैं आपको, लेकिन आपको गाइड वगैरह में बिलीव नहीं करना है. आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़नी है, आपको अपने कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए. अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो आप अपने लेसन रीड करो, 1 बार रीड करो, 2 बार करो, जितनी बार में आपको समझ आए उतनी बार करो. आपको गाइड में से अलग अलग क्वेश्चन लर्न करने की जरूरत नहीं है. और अगर आपको तो पता ही होगा आजकल हार्ड वर्क का नहीं स्मार्ट वर्क का जमाना है, तो आप स्मार्ट वर्क करो, बेशक थोड़ा पढ़ो, लेकिन उसका सही वे से पढ़ो. आप अच्छा स्कोर करने के लिए सैम्पल पेपर्स वगैरह भी सॉल्व कर सकते हो. अगर सबसे पहले तो आपको स्कूल में आपके टीचर से आपके कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं. अगर कुछ ऐसा हो कि आपको कंसेप्ट भी स्कूल में ना क्लियर हो, तो आप यूट्यूब से भी हेल्प ले सकते हो. बहुत सारी रिसोर्सेज है आपके पास. आप स्कोर करने के लिए आपको किसी के साथ, और सबसे पहले अगर आपको स्कोर करना है तो आपको सिर्फ इसलिए स्कोर करना है कि आपको नॉलेज मिले, आपको किसी को पीछे छोड़ने के लिए स्कोर नहीं करना. थैंक यू. मेरा नाम चेतन है, मैं 12th क्लास का स्टूडेंट था. मैंने 12th में 86.6% स्कोर किया है. मैंने अपनी जर्नी में सिर्फ अपनी जर्नी को एंजॉय किया है. मुझे रिजल्ट का कोई सच में फिक्र नहीं था, और मैं खुश हूँ इस स्कोर के साथ, क्योंकि मैंने अपनी जर्नी को एंजॉय किया है, ना कि रिजल्ट की टेंशन ली या फिक्र की. और मुझे अपनी क्लास में फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. मैंने अपने इंटरेस्ट को ही परस्यू किया, ना कि किसी के प्रेशर में आके स्टडी की. और मैं सभी को भी यही सजेस्ट करूँगा कि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग स्टडी करो, और ऐसे नहीं कि किसी के प्रेशर में आके या कोई स्ट्रीम ले लिया आपने और सिर्फ प्रेशराइज होके ही आप स्टडी कर रहे हो. ऐसा नहीं करना है. अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना गोल सेट करना है और उसी के अकॉर्डिंग स्टडी करनी है. और रिजल्ट की कोई फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि वो आपकी सिर्फ मेहनत पे डिपेंड करेगा. आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे वैसे ही आपका रिजल्ट होएगा. सो एंजॉय द जर्नी एंड रिजल्ट की कोई फिक्र मत करो, सब ठीक हो. आगे कर सकते हैं. अभी मैं जनवरी में जेई का एग्ज़ाम दूंगा, और जिसको क्लियर करने के बाद फिर एडवांस, और फिर मैं आगे इंजीनियरिंग परस्यू करूंगा. मेरा नाम नैन्सी है. मैं गांव हलवाना की रहने वाली हूँ. मैंने अपनी 12वीं कक्षा यहीं से गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल बियाना से की है. मैंने +2 में 86.6% स्कोर किया है. और मैं अपने टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया. और मैं तो यही कहूँगी कि प्लीज़ रिस्पेक्ट योर टीचर्स.
क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट ही नहीं करते, मतलब वो डांट देते हैं या आपको कुछ बोल देते हैं तो आप उनकी रिस्पेक्ट ही नहीं करते। तो नहीं, आपको अगर सक्सेस चाहिए तो प्लीज़ रिस्पेक्ट योर टीचर्स। अगर आप टीचर्स को रिस्पेक्ट करोगे तभी आप लाइफ में कुछ बन सकते हो। टीचर एक वो होता है जो चाहता है कि हम उनसे ऊंचा उठे। तो मैं तो यही कहूँगी, प्लीज़ रिस्पेक्ट योर टीचर्स, पेरेंट्स। थैंक यू क्या बनना चाहते हो? सर। टीचर। किस सब्जेक्ट के? पॉलिटिकल साइंस। सर, मेरा नाम श्लोक है। मैं बीवीपुर का निवासी हूँ और मैंने गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल से अपनी 12वीं की परीक्षा पास की है। मैंने 12th क्लास में 80% अंक प्राप्त किए हैं। और कुछ बच्चे कहते हैं कि पढ़ाई की स्ट्रैटेजी क्या है नंबर लाने के लिए, पास करने के लिए। तो पढ़ाई की कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं होती, बस आपके जो टीचर ने आपको काम दिया है वो पूरा कर लो और अपने गोल सेट करके रखो कि मेरे को ये बनना है। और कहीं कहते हैं कि कितने घंटे पढ़ने हैं, कि पढ़ाई के कोई घंटे क्या, आपका काम ही क्या है पढ़ने के अलावा? पढ़ना, सोना, सोने का टाइम निकाल कर खाने का, और 1-2 घंटे वैसी एक्टिविटी का निकाल के जितने भी आवर बचे हैं अपने पढ़ाई में लगाओ और अपने गोल को प्राप्त करो। अब मेरे जीवन का उद्देश्य है अब 12th के बाद एक गैप ईयर में जेईई की परीक्षा देना और IIT से इंजीनियरिंग करके बस सक्सेसफुल होना है। सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स और टीचर का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे पढ़ने में सहायता की। माय नेम इज रितु फ्रॉम चंदौली। मैंने 12th की परीक्षा इस स्कूल से की है, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल। मैंने +2 में 82.4% प्राप्त किए हैं। इस स्कूल के टीचर बहुत मेहनती हैं जिन्होंने सभी को बहुत अच्छे से पढ़ाया और उनकी वजह से हम यहाँ पर हैं इस पोजीशन पर। क्या बनना चाहते हो? टीचर। मेरा नाम मानसी है। मैंने अभी में 12th पास की है। मैं गांव चांसमन की रहने वाली हूँ। मैं सबसे पहले तो अपने माता पिता और गुरुजनों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करा। मैं आप सभी को बस यही कहना चाहती हूँ कि मेहनत करें, जितना हो सके अपने सपनों के लिए मेहनत करें। अपने माता पिता को देखें कि वह आपके लिए क्या कुछ कर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरी। और जो गुरुजन हैं, हमारे टीचर हैं, वो भी हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो उन्हें देखें, उनसे प्रेरणा ले कि हम आगे कुछ करें। मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने तो अपने पेरेंट्स और टीचर से ही प्रेरणा ली है कि मेहनत करो। और ये आपको पता होगा कि आप किससे प्रेरणा लेते हो। मेरा सपना वैसे आर्मी में जाने का है। आगे मुझे पता नहीं भी जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, पर मैं कोशिश ज़रूर करूंगी जाने की। तन्नू एंड आई बिलोंग टू चांसमन विलेज। मैंने अभी +2 कक्षा की परीक्षाएं दी हैं जिसमें मैंने आर्ट्स ले रखी थी और आर्ट्स में मैंने 87.7 मार्क्स प्राप्त किए और मैंने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया स्कूल में। तो मैं अपने टीचर्स और सभी टीचर्स और पेरेंट्स को धन्यवाद। तो मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी स्टडी को अच्छे से पढ़ें और अपने पहले गोल सेट करें कि आपने ज़िंदगी में करना क्या है और आप क्या बनना चाहते हो। आप उसी के बेस पर अपनी स्टडी कर सकते हैं। मेरा एम वैसे टीचर बनने का, मैं पॉलिटिकल साइंस की टीचर बनना चाहती हूँ। आप सभी बच्चे अपना गोल सेट करें और स्टडी अच्छे से करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम प्राणिक है और मैं गवर्नमेंट मॉडल संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल बयाना से मैंने अपनी 10th क्लास की है और अभी मैं 11-12 इसी स्कूल से करूँगा। मैंने कल मेरा रिजल्ट आया 10th का और मैंने 85% स्कोर किया है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इतना स्कोर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपना एक टाइम टेबल बनाएं जिसमें आप अपने सभी सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दें। और कई बच्चे सोचते हैं कि हम जून या अगस्त में जाकर पढ़ाई करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको शुरू से ही पूरी मेहनत करनी होगी
और आप अलग से कोचिंग ले सकते हैं, पर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भी अन्ना स्कूल में आकर देख सकते हैं। यहाँ पर सभी टीचर बहुत क्वालिफाइड टीचर्स हैं और सभी टीचर आप सबको अच्छे से पढ़ाते हैं। मैं आपको आखिर में ये कहना चाहता हूँ, आप 10th और 12th में अपना अच्छा स्कोर करें, अच्छी मेहनत करें। थैंक यू। मैं आगे फॉरेन कंट्री में जाकर हायर स्टडी करके फिजिक्स में साइंटिस्ट या उसमें अलग फिजिक्स में कोई अलग जॉब करना चाहता हूँ। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम भारती है। मैंने अभी गवर्नमेंट मॉडल संस्कृत स्कूल से 10वीं पास की है। मैंने 10वीं में 81% अंक प्राप्त किए हैं। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे टीचर ही बहुत क्वालिफाई हैं, बहुत ही बच्चे को मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और यहाँ मैं अपने पेरेंट्स का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको जर्नी एंजॉय करनी चाहिए। मैंने कभी भी स्टार्टिंग से पढ़ाई करना नहीं स्टार्ट किया था, मैंने लास्ट में ही स्टार्ट किया था पढ़ना। लास्ट के 4 मंथ्स मैंने पढ़ाई किया बिल्कुल ही, और मैंने उससे ज्यादा मैं यही एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरा स्कोर बहुत ही अच्छा है और मैं उससे बहुत खुश हूँ। आगे मैं 11th 12th इसी स्कूल से साइंस स्ट्रीम से करना। मेरा नाम मन्नत है, मैं चांसमन गांव की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी 10वीं क्लास गवर्नमेंट मॉडल संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की है। कल मेरा रिजल्ट आया, मैंने उसमें 82% अंक प्राप्त किए हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसी स्कूल से करें, क्योंकि इस स्कूल में बहुत ही क्वालिफाइड टीचर्स हैं और बच्चों को सपोर्ट करते हैं। किसी भी संसाधन की यहाँ पे कमी नहीं है। मैं आगे अपनी 11th साइंस स्ट्रीम से करूंगी और आगे डॉक्टरी लाइन में जाना चाहूंगी। मेरा नाम तन्नू है और इसी साल मैंने 10th क्लास में 87% हासिल किए हैं। मैं यही कहना चाहूंगी कि मतलब आप कोई सी भी क्लास में हो, मतलब चाहे बोर्ड की हो नॉन बोर्ड की हो, उसको मतलब कि इतना मजाक में भी नहीं लेना, ना इतना सीरियस लेना, क्योंकि ज्यादा सीरियस लेंगे तो हमारे दिमाग में टेंशन बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से आजकल के स्टूडेंट सुसाइड ऐसे मतलब केस सुनने को मिले हैं। और ना इतना ज्यादा वो मतलब कि वो मजाक में नहीं लेना कि बेटा बोर्ड है अगले साल फिर क्या होगा, फिर भी अगले साल ही कर लेंगे, या नॉन बोर्ड है। पढ़ाई को ऐसे से लेना है कि भी अपनी जिंदगी भी जियो और मतलब कि वो पढ़ाई को भी ना छोड़ो, क्योंकि जिंदगी तो एक ही बार आनी है। मैं भी मतलब कि मैं अपने आप को ना पेपर करना चाहती हूँ, ना ज्यादा एवरेज, मतलब कि सही उम्मीद है कि बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। टीचर्स की बातों का मतलब डिसिप्लिन में रहना चाहिए, टीचर का मतलब कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि आजकल के मतलब जनरेशन में ज्यादातर बच्चे टीचर की बातें इतना सुनते नहीं है। और मैं भी मानती हूँ, मैंने भी थोड़ी बहुत टीचर की बातें सुनी नहीं होगी, उसको मैं मानती हूँ कि मेरी भी गलती हुई है। गलतियों से तो इंसान सीखता है, हमें भी अपने जीवन में गलतियों से सीखना चाहिए। और अब की बात जैसे मेरे 87 है, मैंने खुद अपने आप से लगाया था मैं 90 तक आनी चाहिए, शायद मेरे में गलती होगी क्योंकि मेरे 87% आए। आगे जाके मैं फ्यूचर में कोशिश करूंगी, जैसे 12th में बोर्ड होगा, मैं इससे भी ज्यादा हाई परसेंट लाऊं, पूरी कोशिश करनी चाहिए। और आधी बार मतलब कि जैसे मेहनत करता है ना बच्चा, आधी बार ऐसा होता है कि भी मेहनत का फल इतना भी नहीं पाता, लेकिन कोई टेंशन नहीं लेनी, एक ना एक दिन तो मेहनत का फल जरूर मिलेगा। बस कोशिश करते रहिए, लगातार रहिए और सभी का रिस्पेक्ट करनी चाहिए। थैंक यू सर। आगे जाके मैं साइंस की फील्ड में जाना चाहती हूँ, या इंजीनियर या कंप्यूटर में, क्योंकि AI का जमाना है आगे जाके, फिर उसमें शायद। माय नेम इज सिमर, आई बिलोंग टू इंदौली। मेरा स्कोर 10th का 75.2% रहा। और मेरा एक ही मैसेज है, अपने पर कॉन्फिडेंस रखें, ये नहीं समझे कि हम किसी से कम हैं, और अपनी पढ़ाई स्टार्टिंग से ही शुरू करें। मेरा ड्रीम MBBS डॉक्टर। थैंक यू।